बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास पंजम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इस्लामियात की किताब के बाब नंबर 2 से सबक लेकर हाजिर हुए हैं। सबक का उन्वान है ईदैन। तो सबसे पहले तो मैं इस सबक की मशक में दिए गए सवालात आपको बताती हूँ, ताकि जब मैं इस सबक का मुताला करूँ तो आप इन सवालात के जवाब देने के काबिल हो जाएं। मशक में सवाल दिया गया है कि इन सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 है ईदैन से क्या मुराद है। सवाल नंबर 2 है फितराना किसे कहते हैं। सवाल नंबर 3 है ईदैन के मौका पर हमें गुरबा और मसाकीन के साथ कैसे पेश आना चाहिए। और सवाल नंबर 4 है ईद की नमाज के खुतबा में मुसलमानों को किन बातों का दरस दिया जाता है। ये तो 4 सवाल दिए गए हैं जिनका मुख्तसर जवाब देना है। आगे 2 सवाल और इस मशक में दिए गए हैं जिनका आपने तफसीली जवाब लिखना है। सवाल नंबर 1 है ईदैन की अहमियत और अहकाम लिखें। सवाल नंबर 2 है ईदैन के माशरती फ़वाइद और असरात बयान करें। ओके बच्चों, ये तो हो गए इस सबक की मशक में दिए गए सवालात। अब सबक का मुताला करते हैं ताकि आप इन सवालात के जवाब दे सकें। तो सबक का उन्वान है ईदैन। दीन इस्लाम मुसलमानों को एक साल में खुशी मनाने के कई मौके फराहम करता है। इनमें से ईद उल फितर और ईद उल अज़हा ऐसे ही 2 मौके हैं। इन दोनों ईदों को ईदैन कहते हैं। फरमान मुस्तफ़ा यहाँ पर कोट किया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के मौके पर रोज़े रखने से मना फरमाया है। आगे है जी ईद उल फितर। मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुकम्मल होने की खुशी में यकम शवाल को ईद उल फितर मनाते हैं। ईद उल फितर रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का इनाम है। नमाज ईद से कबल मुसलमान फितराना अदा करते हैं। ईद उल फितर के मौके पर कुछ गल्ला या रकम बतौर सदका गरीबों को दी जाती है। इसे फितराना कहते हैं। यकम रमज़ानुल मुबारक से ईद की नमाज से पहले तक किसी भी वक्त फितराना अदा किया जा सकता है। इसकी वजह से गरीब, मस्कीन और नादार लोग भी ईद की खुशियों में शरीक हो जाते हैं। आगे है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा को ईद कुर्बान भी कहते हैं। ये ईद 10 ज़ुल्हज को मनाई जाती है। ये ईद इस वाक़या की याद में मनाई जाती है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हुक्म से कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। अल्लाह ताला ने उनके खलूस को कबूल फरमाया और जन्नत से एक मेंढा भेजा। मेंढा भेड़ या दुम्बे को कहते हैं, जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान किया गया। मुसलमान ईद उल अज़हा के दिन जानवर कुर्बान करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इसी सुन्नत पर अमल करते हैं। कुर्बानी करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। कुर्बानी बेहद अजर व सवाब वाला अमल है। कुर्बानी मुसलमानों के दिलों में ये जज्बा पैदा करती है कि अल्लाह ताला की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। आगे है जी ईदैन के अहकाम और आदाब। मुसलमान ईद उल फितर और ईद उल अज़हा नहायत गर्मजोशी से मनाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ईद की नमाज के लिए अजान और अकामत नहीं कही जाती। ईद के दिन सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद मुसलमान ईदगाह में जमा होते हैं और 2 रकत नमाज अदा करते हैं। नमाज ईद में आम नमाज से कुछ ज़ायद तकबीरात कही जाती हैं। नमाज ईद के बाद इमाम साहिब खुतबा देते हैं। इस खुतबे में मुसलमानों को आपस में प्यार और मोहब्बत और हमदर्दी का दर्स दिया जाता है। उन्हें कुर्बानी और फितराने के मकासद से आगाह किया जाता है। मुसलमानों को चाहिए कि वो इस खुतबे को खामोशी और तवज्जो से सुने। कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। ईद के मौके पर चंद आदाब का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1, ईद के दिन नहा धोकर नए या साफ़ सुथरे कपड़े पहने और खुशबू लगाएं। नंबर 2, ईद उल फितर के दिन ईदगाह जाने से पहले मीठी चीज़ खाना, जबकि ईद उल अज़हा के दिन कुछ खाए बगैर जाना सुन्नत है। नंबर 3,
نماز عید کے لیے جاتے ہوئے اور واپس گھر لوٹتے ہوئے الگ الگ راستہ اختیار کرنا سنت ہے۔ نمبر 4، عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ ان تہواروں کے علاوہ مسلمان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و خروش اور عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں۔ آگے ہے عیدین کے معاشرتی فوائد۔ نمبر 1، مسلمان ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ نمبر 2، معاشرے میں بھائی چارے اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3، عیدین غریبوں اور مسکینوں کی امداد کا ذریعہ بھی ہے۔ نمبر 4، عید کے خطبہ میں لوگوں کو مختلف دینی مسائل کی تعلیم دی جاتی ہے اور ان کی معاشرتی اصلاح کی جاتی ہے۔ دین اسلام عیدین کے موقع پر نمود و نمائش اور اسراف سے پرہیز کا درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عیدین کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق منائیں اور مستحق لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ یہاں پر آپ کی کتاب میں تکبیرات بھی دی گئی ہیں جو ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تو تھا سبق کا مطالعہ۔ آگے اسی سبق کی مشق میں کچھ MCQs اور خالی جگہ دیے گئے ہیں۔ تو سوال ہے، درج ذیل پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے، عید الفطر منائی جاتی ہے الف یکم شعبان، ب یکم رمضان المبارک، 3 یکم شوال، دال یکم ذی-القعدہ۔ صحیح جواب ہے آپشن جیم یکم شوال۔ نمبر 2 ہے، عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے الف 10 ربیع الاول، ب 10 رجب، جیم 10 شعبان، دال 10 ذی الحج۔ صحیح جواب ہے آپشن دال 10 ذی الحج۔ نمبر 3 ہے، اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے پر تیار ہو گئے الف حضرت ابراہیم علیہ السلام، ب حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیم حضرت داؤد علیہ السلام، دال حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے آپشن الف حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نمبر 4، عید کی نماز میں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے الف 2 رکعت، ب 4 رکعت، جیم 6 رکعت، دال 8 رکعت۔ صحیح جواب ہے آپشن الف 2 رکعت۔ نمبر 5، عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے پڑھی جاتی ہیں الف تکبیرات، ب معوذ 3، جیم تسبیحات، دال مسنون دعائیں۔ صحیح جواب ہے آپشن الف تکبیرات۔ آگے سوال ہے، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، دین اسلام نے مسلمانوں کو ایک سال میں ڈیش منانے کے کئی مواقع فراہم کیے ہیں۔ جواب ہے، دین اسلام نے مسلمانوں کو ایک سال میں خوشی منانے کے کئی مواقع فراہم کیے ہیں۔ نمبر 2، عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں کا ڈیش ہے۔ جواب ہے، عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں کا انعام ہے۔ نمبر 3، عید کے لیے ڈیش نہیں دی جاتی۔ جواب ہے، عید کے لیے اذان نہیں دی جاتی۔ نمبر 4، عید کے خطبے کو ڈیش سے سننا چاہیے۔ جواب ہے، عید کے خطبے کو خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ نمبر 5، قربانی کے جانور کے ڈیش کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ جواب ہے، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا آپ کا سبق عیدین۔ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ باب نمبر 100 کا آغاز کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔